और उल्लुओं ने मीटिंग करके कहा, क्यों जी, क्या सूर्य भगवान होते हैं? तो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग उल्लुओं ने कहा, सीनियर उल्लुओं ने कहा, नहीं जी, सूर्य भगवान तो नहीं होते, हमने तो कभी नहीं देखा, ना तो हमारे बाप दादों ने देखा है। तो सारे उल्लुओं ने कह दिया कि सूर्य तो कुछ होता नहीं, ये मनुष्य लोग पागल हैं, कहते हैं सूर्य आ गए, सूर्य चले गए, सूर्योदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया। सारे उल्लुओं ने सिद्धांत बना दिया कि सूर्य होता ही नहीं है, ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब बताइए, सूर्य भगवान होते हैं या नहीं? हाँ या ना? सूर्य भगवान होते हैं, पर किसे नजर नहीं आते? जोर से, जोर से। सूर्य भगवान होते हैं, उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी तरह भगवान होते हैं, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते, तो हम क्या करें? अब ये उल्लू हैं, अब इन उल्लुओं का आप और हम कैसे इलाज करें, ये बताओ। अब इन्हें नजर ही नहीं आए, इन्हीं की आंखों में अज्ञान का मोतिया बिंद हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए भगवान नहीं है ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। चलो, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब भगवान सब जगह होते हैं तो मंदिर क्यों जाएं? इसका उत्तर आपको दिया जा रहा है, जरा सुनिएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी राजा के दरबार में बैठे थे और राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से यही प्रश्न किया कि स्वामी जी, जब भगवान कण कण में व्याप्त हैं तो फिर भगवान के मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि राजा के दरबार में राजा के पीछे राजा के पिता की फोटो लगी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने राजा के बाप की फोटो निकलवाई और अपना जूता उतारा और जूता मारने लगे। तो राजा बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पिताजी को जूता मार रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, ये तेरे पिताजी नहीं है, ये तो पिताजी की फोटो है, और फोटो में ना तो प्राण चल रहे हैं, ना सांस चल रही है, ना खा रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये अब हम जूता मारें या कुछ भी करें, ये तुम्हारा बाप थोड़ी है, तुम्हारा बाप तो मर गया। अरे राजा ने कहा, महाराज, पर हमारे पिता का चित्र है, इसको देखते हैं तो पिता की याद आ जाती है। स्वामी जी ने कहा, जब बाप की फोटो देखने से बाप की याद आ जाती है तो भगवान की मूर्ति देखने से भगवान याद आ जाते हैं। इसलिए हम हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ठाकुर जी का विग्रह, जब हम गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं ना, तो गोविंद देव जी को देखते ही अपने गोविंद का ध्यान आ जाता है कि मेरे कन्हैया ऐसे ही रहे होंगे, ऐसी ही उनकी आंखें रही होंगी, ऐसी सूरत रही होगी, ऐसे सुंदर से ठाकुर जी रहे होंगे। ये कल्पना हो जाती है ना कि इन्हीं से उनका इमेजन हो गया। आपकी भी फोटो आप लोगों के मोबाइल में होती है, आप लोग सेल्फी अल्फी लेते रहते हैं, तो आपकी जो फोटो होती है वो भी बोलती थोड़ी है, वो भी बात थोड़ी करती है, वो भी सूंघती नहीं है, खाती नहीं है, पलकें नहीं झपकाती, उसे भी कुछ नहीं होता, ना दर्द होता है, ना सुख होता, दुख। पर फिर भी एक हमारी पिक्चर जो है, हमारी फ़ोटो जो है, वो हमारी याद के लिए होती है। जब हमारी यादें उस फोटो में समाई हैं तो भगवान की यादें आज के युग में भगवान के मंदिरों में समाई हैं और भगवान के विग्रह में समाई हैं। तो भक्त विग्रह में गोविंद का दर्शन कर ले तो बुरा क्या है? इसलिए भगवान कण कण में भी है और मंदिर में भी है। जो कण कण में है तो क्या मंदिर कण कण से अलग है? क्या मंदिर कण कण से अलग है? मंदिर भी तो कण कण के भीतर ही है, संसार के भीतर ही है, बाहर तो है नहीं। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर की व्यापकता तो सर्वत्र है, पर वो प्रेम से प्रकट होते हैं, श्रद्धा से प्रकट होते हैं, भाव से प्रकट होते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। एक मैया यहीं जयपुर की थी, कथा सुन के घर चली गई, तो उनके पति ने कहा, कहाँ गई थी? तो उन्होंने कहा कि यहाँ कथा हो रही थी दुर्गापुरा में, जो हम सुनने गई थी। तो पति बड़ा दुष्ट था। पति बोला, कथा में तुमने क्या सुना? तो
तो पत्नी ने कहा कि आज कथा में हमने सुना कि भगवान सब जगह हैं। तो पति ने उससे कहा कि अच्छा भगवान सब जगह है तो मुझे दिखा, मुझे क्यों नहीं दिखता? तू समय खराब करती रहती है कथा सुन सुन करके। पति ने खूब डांट लगाई, यदि भगवान है तो मुझे दिखा मुझे। पति बड़ा दुष्ट था। अब भोली भाली पत्नी बेचारी कैसे समझाए अपने दुष्ट पति को, बेचारी चुप रही। पर भगवान भी मौका सबको देते हैं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। 15 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द चालू हो गया। तो उसने पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान सुनती हो, जरा डॉक्टर साहब को फोन लगा दो। पत्नी बोली क्या हो गया? अरे बोले दर्द है सिर में। पत्नी बोली मजाक मत करो, काम पर जाओ। पति बोला दर्द से सिर फटा जा रहा है, कैसे काम पर जाऊं? पत्नी बोली मजाक कर रहे हो? पति बोला नहीं दर्द है। पत्नी बोली यदि दर्द होता तो मुझे दिखाई पड़ता, मैं तो देख रही हूं आपके पूरे सिर में दर्द दिख ही नहीं रहा है। दर्द होता तो दिखाई पड़ता। पत्नी से पति ने कहा पागल हो गई है, अरे दर्द भी कोई दिखता है क्या? पत्नी ने कहा स्वामी जी जैसे दर्द होता है पर दिखाया नहीं जा सकता, उसी तरह भगवान होते हैं दिखाए नहीं जा सकते। दर्द का जैसे अनुभव किया जा सकता है भगवान का भी अनुभव किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। अच्छा एक बात बताओ, किसी गूंगे आदमी को आप मिश्री खवाओ, रबड़ी खवाओ, गुलाब जामुन खवाओ, और गुलाब जामुन मिश्री सब चीजें मीठा मीठा खवा के फिर पूछो कैसी लगी रबड़ी, तो गूंगा कैसे बताएगा? इतना ही तो कहेगा इससे ज्यादा क्या बोल सकता है? जैसे गूंगा उस मिठास का वर्णन नहीं कर सकता, उस मिठास को शब्दों से बयां नहीं कर सकता, उसी प्रकार ईश्वर के आगे हम सब गूंगे हैं। हम भी उस ईश्वर का अनुभव तो कर सकते हैं, रबड़ी खा तो सकते हैं, स्वाद ले तो सकते हैं, पर बता नहीं सकते कि कैसी रही। रबड़ी खा सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कैसी थी, क्योंकि हम गूंगे हैं। उसी तरह जो भगवान का अनुभव करता है वह अनुभव कर सकता है, वह ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, वह ईश्वर का आनंद ले सकता है, पर बता नहीं सकता। ये बड़ी विडंबना। और कितना बताएगा, कैसे बताएगा? कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, केवल अनुभव। अच्छा ये बताओ, आप लोग यहाँ 3.5 घंटे बैठ करके कथा सुनेंगे, इन 3.5 घंटों में आपको कितना आनंद आया? ये आनंद जब आप अपने घर जाएंगे, लोग पूछेंगे कथा में गए थे कैसी लगी कथा, तो आप कहेंगे बहुत अच्छी लगी। अरे आप 3.5 घंटे को 1 मिनट में कह देंगे बहुत अच्छी थी। 3.5 घंटे के सारे शब्दों को आपने एक ही सेंटेंस में कह दिया बहुत अच्छी थी। अरे बहुत अच्छी थी, इससे ज्यादा आपके पास कहने को क्या है? बताओ क्या है? इससे बड़ा भी कोई शब्द है, इससे बड़ा भी कोई सेंटेंस हो सकता है? जो आनंद आप 3.5 घंटे यहाँ लेंगे, वो आनंद सिर्फ आप लेंगे, वो आनंद आपके पास रहेगा। आप उसे सारी जिंदगी बता नहीं सकते किसी को, क्योंकि कुछ चीजें अनुभव की हैं, बताने की हैं ही नहीं। आप कैसे बताएंगे? अच्छा चलो आप कथा में जो आनंद लेंगे, चलो आप वृंदावन आए, वृंदावन 2 दिन 4 दिन दर्शन किया, बढ़िया दर्शन किया, और जब आप वापस आए लोगों ने कहा क्यों जी वृंदावन कैसा था, तो आप बताएंगे बहुत अच्छा था। अरे जो आनंद आपने लिया वो बताया नहीं जा सकता। बताया जा सकता है? कुछ चीजें कही नहीं जा सकती मेरी माँ, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर भी अनुभव का विषय है, व्यक्त नहीं किया जा सकता ईश्वर को। ईश्वर की व्यापकता कण कण में है। वेद पुराण जितना कह रहे हैं वो तो बिंदु है, बाकी परमात्मा तो सिंधु है। उसका पार वेद क्या पाए, पुराण क्या पाए, ऋषि क्या पाए, मुनि क्या पाए, वो तो अगाध है। ईश्वर तो अगाध है, अनंत। इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत। गिनती कितनी होगी? 1,00,000, 2,00,000, करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 अरब, नील, शंख, ये आखिरी गिनतियां हैं, इसके ऊपर पर गिनती ही नहीं। परंतु ईश्वर
ना तो शंख है ना तो नील है, ईश्वर तो अनंत है। अनंत कह दिया तो जो जिसकी कोई गिनती ना हो सके वह अनंत है, जिसकी ना कथा गिनी जा सके, ना लीला गिनी जा सके, ना नाम गिना जा सके, वो परमात्मा अनंत है। इसलिए भगवान का नाम है अनंत। भगवान का एक नाम क्या है? अनहरि अनंत। हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया, 5 महीनों में भगवान को प्राप्त कर लिया। 6ठा महीना लगते ही भगवान आ गए। उत्तम राज्य का पालन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मार करके अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया और बड़े प्रेम से ध्रुव जी भगवत चिंतन करने लगे। अंत में भगवत धाम को श्री ध्रुव जी महाराज गए। विमान पर चढ़कर मृत्यु के सिर पर पांव रख के बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय जय। की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके यहाँ सबसे 100 पुत्र, इनके वंश में आगे भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। ऋषभ देव जी ने अपने सारे पुत्रों को दिव्य ज्ञान दिया, उपदेश दिया। आज श्री ऋषभ देव जी अपने बच्चों को समझा रहे हैं। एक पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने पुत्र को संस्कार देकर जाए। नायम देहो देह भाजाम नलोके, यह शरीर क्यों मिला है हमें? खाने पीने सोने के लिए नहीं। अच्छा, आपसे एक सवाल बताओ, आपको भगवान ने ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया है? आपको भगवान ने कुत्ता क्यों नहीं बनाया, बिल्ली क्यों नहीं बनाया, गधा क्यों नहीं बनाया, 84 लाख योनियों में क्यों नहीं डाला? आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर जो दिया है वो किस लिए दिया? इस मनुष्य के शरीर की उपयोगिता क्या है? इस मानव तन का की सार्थकता क्या है? किस लिए भगवान ने हमें ये मानव तन दिया है? उत्तर दीजिए। क्या उद्देश्य है आपके जीवन का? लक्ष्य क्या है? गोल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए मेरी माँ। ये 3 काम सब लोग करते हैं। पहला काम खाना, सब लोग खाते हैं। आप लोग भी खाते हैं, कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, सुअर भी खाता है, हाँ या ना? आप खाते हैं, पशु पक्षी खाते हैं। आप सोते हैं तो कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं। खाना, सोना। तीसरा, बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा कौन कौन करता है? केवल मनुष्य ही नहीं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। 3 काम सब लोग करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। ये 3 काम कुत्ता भी करता है, 3 काम मनुष्य भी करता है। बताइए, आप जो मनुष्य हैं तो आप में विशेषता क्या है? ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है? क्या कर सकता है मनुष्य जो मनुष्य ही कर सकता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी नहीं कर सकते? बताओ वो कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, बाकी कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकते? वो कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकता? कुछ काम हैं जो हम कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर सकते, अन्य जीव नहीं कर सकते। जैसे परोपकार, समाज की सेवा, परहित, ये केवल मनुष्य कर सकता है। आप कुत्ते को रोटी दीजिए तो दूसरा कुत्ता झपट्टा मार के उसकी रोटी छीनने का प्रयास करेगा। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि रोटी बनाने के बाद, गृहस्थों में भोजन बनाने के बाद वो पहले बाहर निकल कर देखता है कि हमारे दरवाजे में कोई भूखा बैठा तो नहीं है, पहले उसे खवाता है फिर खाता। लेकिन आज का मनुष्य उसी कुत्ते की तरह झगड़ा करने वाला हो चुका है। जबकि ईश्वर ने आपको अलग डिजाइन किया है, अलग बनाया है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। एक मनुष्य है जो सबकी सेवा कर सकता है, अपनी सेवा अपने व्यवहार से सबको प्रसन्न रख सकता है। इसलिए ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया, पहला काम। दूसरा,
एक मनुष्य ही है जो मुस्कुरा सकता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप मुस्कुरा सकते हो तो मुस्कुराओ, मुस्कुराया करो। 84 लाख योनियों में कुत्ते को आपने कभी मुस्कुराते ना देखा होगा, बंदर को मुस्कुराते देखा है? इसलिए स्माइल करते रहा करिए, मुस्कुराते रहा करिए। हाँ, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। मुस्कुराया करो। ये मुस्कुराहट, लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। अरे परेशान तो सब हैं, कुत्ता भी परेशान है, बिल्ली भी परेशान है, चूहा भी परेशान है, चींटी भी परेशान है, इकलौते तुम ही परेशान नहीं हो। लेकिन उस परेशानी में भी जो मुस्कुरा रहा है वही तो इंसान है, वरना परेशानियों में रोना चीखना ये तो पशु पक्षियों के भी काम है। जरा सा कष्ट हुआ तो पशु पक्षी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन आज का मनुष्य कहाँ गया स्वभाव? बात बात पर गुस्सा है, मुस्कुराता ही नहीं है, हंसता ही नहीं है, बस बंदर की तरह मुंह बनाए फुलाए बैठा। थोड़ा मुस्कुराया करो मेरी माँ। पति से भी कहा करो थोड़ा मुस्कुरा लिया करे, मुस्कुराए। आप बताओ आखिरी बार कब हंसे थे खिलखिला करके? कब हंसे थे जब पेट दर्द हो गया था हंसते हंसते? कब से नहीं हंसे? अरे ये दौलत कमा रहे हो किसके लिए? हर आदमी प्रसन्नता के लिए धन कमाता है। और एक बात बताऊं, हर आदमी प्रसन्नता के लिए धन कमाता है, हाँ या ना? हर आदमी खुशी के लिए पैसा कमाता है, हाँ या ना? लेकिन जब आप लोगों के पास, हम छोटे थे, बचपन में छोटे से थे ना, तब हम कोई पैसा नहीं कमाते थे। लेकिन जितना तब हंसा करते थे उतना अब नहीं हंस पाते। तब जितने खुश थे उतने खुश अब नहीं है। इसका मतलब खुशियाँ पैसों से नहीं आती। यदि पैसों में आती खुशियाँ तो बचपन में आपके पास पैसा नहीं था, आज ज़्यादा पैसा है, आज ज़्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन आज ज़्यादा परेशान है। इसका मतलब खुशियों के लिए धन नहीं, अरे खुशियों के लिए बचपना चाहिए, बचपना। खुश रहने के लिए धन नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए बचपना चाहिए। इसलिए भले 55 के हो पर बचपन के ही स्वभाव को रखना, मुस्कुराना। यदि तुम सोचो कि मैं समझदार हो गया हूँ, वीआईपी हो गया हूँ, कभी ना मुस्कुरा पाओगे। ये वीआईपी लोग कभी हंस नहीं पाते। हंसता तो वो सामान्य बच्चा है जो धूल माटी में खेलता, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता। इसलिए हंसा करो, खिलखिलाया करो। ये हंसना, ये मुस्कुराना, ये पैसों में नहीं आता, ये तो ईश्वर ने सबको फ्री में दे रखा है। पता नहीं तुम्हारी हंसी कहाँ चली गई, पता नहीं तुम्हारी वो मुस्कान कहाँ चली गई, पता नहीं क्यों नहीं मुस्कुराते हो, पता नहीं किस बात का गम है, किस बात की चिंता है, किस बात की टेंशन है, किस बात की फिक्र है। अच्छा, एक सवाल आपसे पुनः उत्तर दीजिएगा। बताइए आप लोगों के हाथ में क्या है? क्या है आपके हाथ में? कब बेटे का विवाह होगा, कब बेटी का विवाह होगा, क्या ये आपके हाथ में है? बहू के बेटा होगा या बेटी होगी, ये आपके हाथ में है? आप कितने साल जिएंगे, कब मरेंगे, क्या ये आपके हाथ में है? कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, क्या ये आपके हाथ में है? आपका कितना नाम होगा, आप कितने बदनाम होंगे, क्या ये आपके हाथ में है? अरे कुछ है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, केवल मुस्कुराहट तुम्हारे हाथ में है। इसलिए मुस्कुराया करो, बाकी सब भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जबरदस्ती तुम मर रहे हो तो हम क्या करें? लोड ले लेकर के, टेंशन ले लेके मर रहे हो। बेटे का विवाह कब होगा महाराज, बेटी सयानी हो गई है। कर्म तू करता चल, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तू करता चल, कर्म करता चल, लड़का देखता चल, लड़की देखता चल, लेकिन कब होगा ये भगवान पर छोड़ता चल, भगवान सब करेंगे। तेरा काम है केवल कर्म करना,
फल की इच्छा ना तेरा काम है ना तू ला सकता है। 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं, याद कर लो, सारी जिंदगी काम आएगी मेरी ये बात। 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। कौन कौन सी? सुन लो। क्या क्या? किसी को याद हो तो बताओ। 6 चीजें कौन कौन सी भगवान के हाथ हैं? बोलो। हानि, लाभ, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। हानि मतलब कितना नुकसान होगा, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। कर्म तू कर। किसान खेत में बीज बो सकता है, अच्छी खाद अच्छा पानी डाल सकता है, पर कितनी फसल आएगी ये किसान तय नहीं करेगा, ये तो भगवान तय करेगा। कर्म तू कर, पानी तू डाल, खाद तू डाल, बीज तू बो, फसल कितनी होगी वो मैं तय करूंगा, मतलब भगवान। कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है, तू कर्म कर सकता है। उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये तेरे हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। आप बिजनेस करिए, दुकान चालू करिए, मेहनत करिए, मेहनत तेरे हाथ में है। तू कर्म कर, पर कितना फल मिलेगा वो ईश्वर तय करेंगे, हाँ या ना। इसलिए तुम कर्म करो और जितना फल दे रहे हैं उसे प्रसन्नता से धारण करो, स्वीकार करो। वाह विधाता, तेरी मर्जी है कि मैं नमक रोटी खाऊं तो सही, तेरी मर्जी है कि 56 भोग खाऊं, वो भी मंजूर है। टेंशन किस बात की? आप लोग टेंशन करते हैं, सोचते हैं, चिंता, महाराज जी बड़ा लोड है। लोड सब तुम्हारी ऊपर रखा है क्या? तुम्हारी सिर पे है सब कुछ क्या? मैया, आपके परिवार में कितने लोग हैं? आप कितने लोगों का पेट भरती हो? कोई कहता है हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, कोई कहता हम 4 लोगों का, कोई कहता है हम 5 लोग। आप 5-10 लोगों का पेट भरते हैं, पर भगवान हैं जो सबका पेट भरते हैं। और एक बात बता दूं, आप कभी ये मत कहा करो कि हम किसी का पालन करते हैं, हम किसी का पेट भरते हैं। हमारी तुम्हारी औकात ही क्या है? अरे हम किसी को क्या खिला सकते हैं? सबको खिलाने वाला भगवान है, सबके पालनहार भगवान है। ये जो तुम्हारा झूठा अभिमान है इसे ही तो मिटाना। मैं खिला रहा हूं, मैं सबका पालन कर रहा हूं, तुम कौन होते हो खिलाने वाले? हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। जिस दिन जन्म लिया था मैंने, उसी दिन से मेरे नाम की रोटियां भगवान ने भेजना स्टार्ट कर दी थी। उसी दिन से मेरे नाम का राशन पानी शुरू कर दिया। और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी तो मौत नहीं होगी, समझ लेना उस दिन से मेरे नाम का राशन पानी खत्म हो गया, खा लिया तुम्हारे नाम का छुट्टी। यही सिद्धांत है। कोई किसी का पालनहार नहीं है। ना बाप बेटे का पालन करता है, ना माँ बेटे का पालन करती है। तुम हो माँ बाप, ठीक है, तुम निमित्त हो। तुम कौन हो? ओनली, सिर्फ निमित्त। पालन कौन करता है? इसलिए अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। हाँ, चिड़िया कौन सा बिजनेस करती है? कौन सा उद्योग है उसका? कौन सा कारोबार है? क्या भूखी मरती है? जिस विधाता ने उस चिड़िया को भूखा नहीं मरने दिया, वही विधाता तुम्हें और हमें भी भूखा नहीं मरने देगा। उस चिड़िया को, उस परमात्मा पर विश्वास है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है। अजगर कौन सा काम करता है? सबके पालनहार। इसलिए टेंशन ना लो, चिंता ना करो, सब कुछ काम तुम करो, कर्म तुम करो और भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। हे विधाता, ये जो कुछ है सब आपका है, करने कराने वाले आप हैं, हम तो आपके चरणों की धूल है। कितना हानि कितना लाभ ये ईश्वर तय करेंगे। हानि, लाभ, जीवन, मरण। अच्छा ये बताओ, आप लोग कितने साल जियोगे? मैया, आप कितने साल जियोगी? मेरी माँ, भाई आप कितने साल जियोगे?
हाँ, मेरी उम्र कितनी है ये भगवान को पता है। इसलिए तुम अपना कर्म करो ईमानदारी से, और जीवन ईश्वर ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा ही देंगे। तो जीवन और मृत्यु से मोह ना करो। यदि जीवन है तो मृत्यु भी होगी। और जब कब होगी, मेरी मृत्यु कब होगी? जब विधाता चाहेंगे। उसके पहले कोई मार नहीं सकता मुझे, उसके पहले कोई मुझे। इसलिए डरा ना करो कि मर ना जाए। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो मर लेंगे। ऐसे ना रोया करो, अरे मर ना जाए। और जो मर रहा है, जो मर गया, उसकी फिक्र ना करो। जिसका कार्यकाल जितना था, जिसका जीवन जितना था, वो उतना रहेगा। उसके बाद एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं मिलती किसी को। ईश्वर के हाथ में जीवन है और ईश्वर के हाथ में मरण है। कल किसने देखा है, आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते थे, उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं। आंसू बहाने से जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए जो हो रहा है, भाद भगवत इच्छा मान के खुश रहा करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुख दे, दुख दे, हानि दे, लाभ दे, हर हाल में भगवान के आश्रित रहा करो। जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दी, आप भी अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कह दिया मैं आपकी हूँ, आप भी कह दीजिए मैं आपका हूँ। आप लोग कहते नहीं है कि मैं आपका हूँ, इसलिए भगवान आपकी मदद नहीं करते। भगवान ने अर्जुन का पक्ष लिया, कौरवों का पक्ष नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि प्रभु आप मेरे हो, मेरे साथ रहो। दुर्योधन ने गोविंद से मांगा ही नहीं, गोविंद को मांग लेता तो भगवान शायद उसका भी साथ देते। दुर्योधन के पास भी मांगने का ऑप्शन था, अर्जुन के पास भी ऑप्शन था। बताओ, महाभारत के पहले अर्जुन ने भगवान से क्या मांगा? एक तरफ सेना थी भगवान की, नारायणी सेना, और दूसरी तरफ खुद भगवान थे। तो अर्जुन ने क्या मांगा था? जोर से, भगवान को। और दुर्योधन ने क्या मांगा था? भगवान की सेना को। तो भगवान को मांगने वाला जीतेगा, भगवान की सेना मांगने वाला नहीं जीतेगा। इसलिए भगवान को मांगो। भगवान से क्या मांगते हो? भगवान में अर्जुन की तरह समर्पण हो जाए कि मेरी गाड़ी अब आप ही चलाएंगे। अपने आप को समर्पण कर दो द्रौपदी अर्जुन की तरह। फिर देखो कोई कष्ट आए तो बताना। आप समर्पण करते नहीं तो भगवान जिम्मेदारी लेते नहीं। भगवान उन्हीं की जिम्मेदारी लेंगे जो भगवान के चरणों में क्या करेगा? समर्पण। आपने समर्पण किया नहीं, इसलिए भगवान सुनते नहीं। आप लोग भगवान से मजाक करते हैं, मजाक। आप लोग कौन सी मजाक करते हैं? सुनो, मैं आपको एक मजाक आपकी बताता हूँ। आप लोग भगवान से कैसा मजाक करते हैं जरा सुनिएगा। कुछ लोग ये मजाक करते हैं भगवान। आप कहते हो कि हे भगवान तुम हमारे माता हो, तो माता पिता तुम मेरे। आप कहते हो कि हे गोविंद आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता, तुम बिन और न दूजा, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, ऐसा कहते हो? बोलो हाँ, ऐसा कहते हो? आप लोग कहते हो, पर आज तक कभी माना नहीं कि कृष्ण हमारे पिता हैं, राधा हमारी माता है। माना नहीं, बस कहा ही कहा है। तो ये मजाक नहीं तो क्या है? आप कहते हैं तुम बिन और न दूजा, हे विधाता तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। लेकिन आप बाद में कहते हैं महाराज ये बेटे, 2 बेटे हमारे हैं, ये परिवार हमारा है, ये घर द्वार हमारा है। अभी कह रहे थे तेरे सिवा हमारा कुछ नहीं। तो ये बेटा बेटी तेरा कहाँ से आ गया? या तो ये बात झूठ है या तो वो बात झूठ है। दोनों बातें सच कैसे हो सकती है? हाँ या ना?
तो आप लोगों की करनी और कथनी दोनों अलग अलग है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते कुछ हैं, मानते कुछ हैं, इसलिए भगवान समझते हैं मेरा ये भक्त तो मजाक करने आ गया, बस मजाक करता रहता है, इसलिए भगवान सुनते नहीं। आप कहते हैं भगवान सुनते नहीं है, अरे भगवान कैसे सुनेंगे, तुम मजाक करना छोड़ो फिर सुनेंगे। अरे मेरी माँ, मेरे भाई, जब कह दो कि कन्हैया तुम हमारे पिता हो, राधा जी हमारी माता है, गोविंद देव जी हमारे पिता हैं, और श्री राधा जी माता, जब मान लो कि यही माँ बाप हैं, तो माँ बाप की तरह प्यार करना स्टार्ट कर दो गोविंद से। कब कब आपने माँ बाप की तरह प्यार किया भगवान से? कहते सब हैं कि मात पिता तुम मेरे, कह देना अलग होता है मेरी माँ, मान लेना अलग है। भगवान नहीं सुनते इसलिए क्योंकि हम मजाक करते हैं। आप लोग दूसरा मजाक भी करते हैं, वो सुनो। तो आप कहते हैं सब कुछ प्रभु आपका है, तो मंदिर में कहते हो हे प्रभु सब तेरा है, और मंदिर के बाहर आते ही ये सब मेरा है। दलीलें बदल गई, बयान बदल गए, भाषा बदल गई, तो बताओ मजाक हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना मैया। तो आज से आप भगवान से मजाक नहीं करेंगे, आज से अपनी माता किसे मानोगे? जोर से, आज से अपनी माता किसे मानोगे? चाहे राधा कहो, लक्ष्मी कहो या सीता कहो, तीनों का मतलब एक है। तो आज से हमारी माता राधा जी या लक्ष्मी जी या माता सीता, जो आपका भाव है वो मान लीजिए। तो आज से हमारी माता कौन? श्री राधा रानी। जोर से, हमारी माता और हमारे पिता श्री गोविंद देव जी, भगवान श्री कृष्ण। हमारे पिता कौन? कन्हैया, और हमारी माता राधा। अब इन्हीं को अपना सच्चा माई बाप मानिएगा। फर्स्ट दिन हमने बताया था कि माता पिता का हमारे शरीर में केवल 3% शेयर है, 1% पिता का, 2% माँ का, बाकी 97% शेयर आप पर, हम पर भगवान का ही शेयर है सबसे ज्यादा। इसलिए उन्हें अपना मानो, ईश्वर को अपना मानो, भगवान में मन लगाओ और पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। करने कराने वाले भगवान हैं, हम क्यों परेशान होएं? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जीवन में जब इज्जत मिल जाए तो समझना ये भी ईश्वर की कृपा है, और जरा बदनामी मिल जाए उसे भी कृपा ही समझिएगा, वह भी ईश्वर का प्रसाद है। क्योंकि किसान के खेत में ककड़ी होती है ना, तो कोई ककड़ी मीठी होती है, कोई ककड़ी कड़वी होती है। अरे किसान को पता नहीं होता कि कौन सी ककड़ी मीठी है, कौन सी ककड़ी कड़वी है। वो तो मीठी ही बोता है, पर कुछ कुछ कड़वी निकल जाती है। तो यदि एक दिन गोविंद देव जी का प्रसाद बट रहा था, तो प्रसाद में ककड़ी का प्रसाद बटा। तो एक सज्जन ने ककड़ी ली तो वो कड़वी थी, तो उसने थू थू करके फेंक दिया। पीछे से एक भक्त आया, उसने इस ककड़ी उठाई, धुल कर खाने लगा। उसने कहा क्यों जी, ये तो कड़वी है, क्यों खा रहे हो? उसने कहा ये जो मीठा मीठा रोज प्रसाद मिलता था, जब मीठा मीठा मिलता था गोविंद देव जी का प्रसाद, तब तो हम उसे फेंकते नहीं थे। यदि मीठा उसका प्रसाद था तो ये कड़वा भी उसी का प्रसाद है। रोज मीठा खा सकते हैं तो एक दिन कड़वा प्रसाद क्यों नहीं खा सकते? हमें संसार में सम्मान बहुत मिलता है, कभी कभी अपमान मिल जाए तो वो भी भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। ये भी ईश्वर का कड़वा प्रसाद है, क्या करोगे? यदि लाभ मिला है तो हानि भी स्वीकार करना, क्योंकि यह भी ईश्वर का प्रसाद है। यदि जन्म मिला है तो मृत्यु भी स्वीकार करना, क्योंकि यह भी ईश्वर का
प्रसाद है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो कौन कौन ठाकुर जी में समर्पण करेगा और जो भगवान दें वो रखोगे? कौन कौन रखेगा? और हर हाल में क्या रहोगे? जोर से, हर हाल में प्रसन्न। क्या रहेंगे? हर हाल में हानि होएगी तो भी प्रसन्न, लाभ होएगा। जीवन मिले तो भी प्रसन्न और मृत्यु मिल जाए तो भी प्रसन्न, नाम मिल जाए, इज्जत मिल जाए तो भी प्रसन्न, और अपयश बदनामी मिल जाए तो भी। मनु जी महाराज के भगवान ऋषभदेव जी ने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया, जिसमें भरत जी सबसे बड़े थे। उपदेश पाके बड़े प्रभावित हुए, छोड़ दिया सब छोड़ करके वो भगवत चिंतन में चले गए। भरत जी ने गंडकी नदी के किनारे खूब तपस्या की, पर भरत जी का मन मरते समय एक मृग के बच्चे में लग गया था, और मृग का चिंतन करते करते जब वो मरे तो उनको मृग की योनि में जाना पड़ा। मैया अब बहुत सावधानी से सुनिएगा जो हम कहने जा रहे हैं। भरत जी मृग का चिंतन करते करते मरे तो उनकी बड़ी दुर्गति हुई, मृग बनना पड़ा। इसलिए मरते समय आप लोग अपने मन को सावधान रखेंगे। मरते समय क्या रहेंगे मैया जी? अच्छा, मरते समय कैसे सावधान रहेंगे आप लोग? ना जीना आया ना जी पाए। अब देखो दिन भर आदमी रोता रहता, ये कोई जीना है? ना तुम्हें जीना आया ना तुम्हें मरना आया, व्यर्थ ही तुम्हारी जिंदगी चली गई, ना जी सके ना मर ही सके। अरे कम से कम अच्छे से मर तो जाओ। तो मरने की सही विधि क्या है वो जरा हम आपको समझाते हैं। मरने के पहले अपने मन को सबसे हटा लो। मरने के पहले अपनी इच्छाएं कम कर लो। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। आपके दुख का कारण क्या है? चलो बताओ, आपके दुख का कारण क्या है? आप में से कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठा के बता दो। जितने लोग दुखी हैं वो हाथ उठाएंगे। अब ये बताओ कि आप लोग दुखी हैं तो आपके दुख का कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण होता है उसकी इच्छाएं। क्या होता है? उसकी इच्छाएं। जिस आदमी के पास ज्यादा इच्छाएं हैं वो उतना ज्यादा दुखी है, और जिसकी इच्छाएं कम हैं वो उतना ज्यादा सुखी है। तो सुख होने का, सुखी होने का मूल मंत्र है इच्छाओं को कंट्रोल। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हो गई हो तो उसका नाम बता दो मुझे। क्यों भैया जी, मैया जी, क्या किसी की इच्छाएं पूरी हो पाई? बताओ जल्दी से। किसी की, आपके बाप दादों की इच्छाएं पूरी हो पाई? बोलो। जब आपकी बाप दादों की इच्छाएं, आपके बाप दादों की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, तुम्हारी हो जाएंगी? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं तो सिकंदर की पूरी ना भई, इच्छाएं तो रावण की पूरी ना भई, तो हमारी तुम्हारी क्या होंगी? इसलिए जिंदगी इच्छाओं के मुताबिक नहीं, इच्छाओं के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से जिया करो। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। ये दोनों में अंतर है कि नहीं? आप बताओ, इच्छा और जरूरत में क्या अंतर है? आपसी सवाल। इच्छा और जरूरत में क्या अंतर होता है? इच्छा पूरी हो सकती है या जरूरत पूरी हो सकती है? जोर से। क्या परीक्षाएं तो रावण की पूरी ना हो पाई, इसलिए जरूरतें पूरी कर लिया करो। इच्छाओं के हिसाब से जियोगे तो केवल दुख ही पाओगे, मरोगे और कुछ नहीं। आपका जो इतना रोना धोना है, जो आपको इतना कष्ट है, ये इसलिए है कि आपकी इच्छाएं ज्यादा है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी पालूं, वो भी पालूं। नहीं हो सकता साहब। रावण की भी कुछ इच्छाएं थी, कहां पूरी कर सका वो? कुछ तुम्हारे बाप दादों की भी इच्छाएं रही होंगी, कहां पूरी कर पाए वो? तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं, तुम्हारी औलाद की भी कल इच्छाएं रहेंगी। किसी की पूरी हुई हो तो नाम बता देना मुझे, मैं लिख लूंगा।
इच्छाएं पूरी हो ही नहीं सकती और आप इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। अरे जो पूरा हो ही नहीं सकता उसको पूरा करना ही क्यों। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो और बचा हुआ समय सत्संग अच्छे कामों में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ। यही सार है जीवन का। वरना आज जयपुर में जिनके पास बहुत धन है उनसे जाकर पूछ लेना, क्यों साहब सुखी हो? उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ अशांति होगी, कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी। इतना होने पर भी बहुत कुछ चाहत है, वो मिल जाए तो भी चाहत है। अरे जिसके पास साइकिल होती है वो मोटरसाइकिल की चाहत रखता है, जिसके पास मोटरसाइकिल होती है वो कार की चाहत रखता है, जिसके पास कार होती है वो BMW की चाहत रखता है, बड़ी कार की। जिसके पास वो है वो उससे बड़ी कार की चाहत रखता है, जिसके पास वो है वो खुद का हेलीकॉप्टर रखने की चाहत रखता है। जिसका खुद का हेलीकॉप्टर है वो सारे जहां को जीतना चाहता है कि मेरे मुट्ठी में ये संसार हो जाए। इन्हीं इच्छाओं को पूरी करते करते ये शरीर पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ा धन कौन सा है? बोल दो आज। सबसे बड़ा धन है संतोष। क्या है? क्या है? जितना दिया विधाता ने उसमें संतोष, उसमें उसका धन्यवाद दो, थैंक यू कहो भगवान का। मैं तो इस लायक भी नहीं था, आपने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है गोविंद, उसका धन्यवाद करो और शिकायत ना करो। जो है अच्छा ये बताओ, आप लोगों के पास जितना है उतना बहुत लोगों के पास नहीं है। आपके पास आज जितना है इतना भी लोगों के पास नहीं है। ये बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? ईश्वर ने आपको जितना दिया है औरों के पास तो उतना भी नहीं है, तो औरों से आप अच्छे हैं। इसलिए पॉजिटिव रहिए कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो कम नहीं है, और फिर इच्छाएं करो तो फिर उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए जीवन में जितने में सुख मिल जाए उतने में संतोष कर लेना चाहिए, और सुख का मंत्र ही संतोष है। वरना करोड़पति आदमी भी रो रहा है तो आप लोग क्या रखेंगे? आज से जो दिया विधाता उसमें खुश रहेंगे, धन्यवाद देंगे, शिकायत भरा जीवन नहीं जिएंगे और प्रसन्न रहेंगे। है ना मैया? आपसे कोई कहे कि हम बड़े दुखी हैं तो पूछ लिया करो क्या दुख है। वो बता ही नहीं पाएगा कि दुख क्या, बस रो रहा है। बस सब रो रहे हैं तो अपन भी रोते चलो, पता ही नहीं दुख किस बात का। कोई दुख वुख नहीं है फिर भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं हम भी रो रहे हैं, पता ही नहीं दुख किस बात का। 100 में से 95 लोग तो पता ही नहीं क्यों रो रहे हैं, बस सब रो रहे हैं हम भी रो रहे हैं। सबने गाना गाया दुखी है महाराज दुखी है, हम भी चालू कर दिया हम बड़े दुखी है महाराज बड़े दुखी है। कोई दुख नहीं है फिर भी लोगों का रोना नहीं छूटता। कोई लोगों का, कुछ लोगों का तो स्वभाव ही होता है। चलो, भरत जी महाराज ने मृग में मन लगाया, मृग बनना पड़ा। आप लोग भी मरते समय किसी में मन ना लगा लेना। पत्नी में मन लगाओगे तो स्त्री बन के आओगे, पुरुष में मन लगाओगे पुरुष बन के आओगे, कुत्ते में मन लगाओगे कुत्ता बन के आओगे। इसलिए मरते समय मन कहाँ लगाएं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो जब प्राण तन से निकले। तो मरते समय बिल्कुल एकाग्र मन हो, मरते समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। और सुनो, जब कोई आपके घर में मरने लग जाए, दादाजी पिताजी बूढ़ी अम्मा,
तो आप लोग उनके सामने भगवान का चित्र रख देना, गंगा जल मुंह में डाल देना, तुलसी दल डाल देना और जोर जोर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का या श्रीमन नारायण का चिंतन करना। बाद में रो लेना जब मर जाए। कई लोग मरता नहीं है, आदमी रोना धोना चालू। हमारी माताएं बहुत भयंकर तरीके से रोती हैं। अभी आदमी मरा नहीं है, रोना चालू। अरे मर तो जाने दो कम से कम, मरा नहीं हो चालू रोना। और ऐसे ऐसे रोती हैं, पता नहीं कहाँ कोचिंग करके आती हैं ये। गजब अजब प्रकार का रोती हैं, बिल्कुल अजीब। वो सुर अलग ही होते हैं उस समय के, न ताल मिलती है न सुर मिलता है। और रोती हैं माताएं, ऐसी ऐसी माताएं भी रोती हैं जिन माताओं का उस मरे आदमी से कोई लेना देना नहीं था, पर रोना है। सब रो रहे हैं, हम भी रो। शौक है रोने का, अभ्यास कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कोई लेना। बूढ़ा, एक 95 साल का बूढ़ा मर गया, गांव भर के लोग रो रहे थे। अरे 95 साल का मरेगा नहीं तो क्या बचपना आएगा उसका? मौत में इतना रोना क्या? क्या तुम्हें पता नहीं था कि आदमी मर जाएगा? पागलों की तरह, मूर्खों की तरह रोने ना बैठा करो। रोने वाला व्यक्ति, किसी के मरे पर रोने वाला मूर्ख होता है, समझदार नहीं होता। समझदारी तो ये है, अरे जो होना था हो गया, जो जाना था चला गया। तुम्हारे रोने धोने से कोई वापस आ जाएगा? इस संसार में कुछ सत्य हो ना हो, पर मृत्यु अटल सत्य है, जो एक दिन सबकी होके रहेगी। बताओ आप में से कौन लोग हैं वो जो कभी नहीं मरेंगे? सब जाएंगे। इसलिए जीवन से ज्यादा मोह ना रखना। जीवन जीना अच्छी बात है, मोह ना रखो। मरे ना मरे ना, क्यों ना मरे? अरे मौत आएगी तो मरेंगे। आप लोग रोया ना करो, ज्यादा कीर्तन किया करो, भगवत चिंतन किया करो। मौत आएगी। आप लोग क्या करते हैं? आदमी, एक बार क्या हुआ, जयपुर में एक सज्जन मरने लगे। अभी मरे नहीं थे पूरे, कि रिश्तेदार आ गए, पड़ोसी आ गए, रोना चालू। इतनी धक्का मुक्की की ऊपर ही गिर गए बुढ़ऊ के, वो पहले ही निपट गए। बेचारा वो कुछ राम राम बोल रहा था या राम राम सुनना चाह रहा था, ना राम राम बोला ना कुछ बोला, वह रोना चालू। तुम्हारा क्या? ये दुनिया वालों के रोने में ना आना। ये दुनिया तुम्हारे मरने में आके रोती है और 13 दिन बाद आके तुम्हारे नाम के गुलाब जामुन खाती है। एक और लाना, एक और लाना। इनका क्या बिगड़ेगा? ये तो गुलाब जामुन खाएंगे 13 दिन बाद। इसलिए बिगड़ेगा अपना। यदि आप किसी पुरुष का चिंतन करते, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे परिवार का, ये सब करते मरोगे तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ये दुनिया तो 13 दिन बाद सब रो धो के भूल जाएंगे हमें, बिगड़ेगा तो हमारा। इसलिए मरते समय जगत को नहीं, बस जगन्नाथ का स्मरण होना चाहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और भगवान का चिंतन करो। ये दुनिया के लोगों का क्या है साहब, जब हम जिंदा होते हैं ना, कोई हाल चाल नहीं पूछता। मरने की खबर बस पता चल जाए, लोग आ जाते हैं। आप अभी एक काम करना, किसी को फोन लगाना, भैया कथा हो रही है हमारे जयपुर में, आओ आप थोड़ा कथा सुनो, प्यार से बातें करेंगे, बैठेंगे, समय गुजारेंगे। लोग कहेंगे समय नहीं है, लेकिन उन्हें पता चल जाए कि आप मर गए हैं, तुरंत समय निकाल के आएंगे। मानो चाहते ही थे कब मरो कब हम जाएं। मरने के बाद समय निकाले तो क्या करेंगे हम उस समय का? अरे जीते जी निकालते तो उस समय का लाभ भी होता। क्या सही है, मरने के बाद निकाला गया समय सही है या जीते जी निकाला गया समय सही है? क्या समय सही है? माँ मर गई तो बेटा रोने आ गया दुबई से, जिंदा थी तो गिलास भर पानी ना देने आया, बगल में रहता था तो वहां से आया ना, दुबई चला गया। और वहां जब माँ पता चला कि माँ मर गई तो दुबई से आया। अरे मरने के बाद तो लोग आ भी जाते हैं कहाँ कहाँ से, पर जीते जी तुमने उसकी सेवा कितनी की, मरने के बाद कहाँ से आई ये बात मायने नहीं रखी जाएगी, जीते जी आपने सेवा कितनी की है ये बात ध्यान में रखी जाएगी। इसलिए जीते जी इंसान का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, इज्जत करना सीखो। मुर्दे का सम्मान तो सब करते हैं, हर व्यक्ति कंधे पर उठाता है। जब आदमी मर जाता है तो कंधे पर उठाया जाता है, और जीता रहता है तो पांव पकड़ पकड़ के लोग खींचते हैं, गिराते हैं। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, जो लोग तुम्हारे को गालियां देते हैं, तुम्हारे मरने की खबर सुन के वही लोग कहते हैं यार जैसा था अच्छा था। यदि ये तारीफ पहले ही कर लिए होते साहब तो शायद कुछ और दिन जी जाते तुम्हारे लिए, लेकिन जीते जी इंसान अच्छा नहीं कहेगा।
मरने के बाद कहेगा कि आदमी अच्छा। ये दुनिया का दस्तूर है, नेचर है जगत का। क्या करोगे, इस दुनिया में ऐसी रहना पड़ेगा। सीता माता जब तक जिंदा थी, दुनिया ने उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई, लांछन लगाया, और जब पृथ्वी पर समा गई तो रोने लगे, जैसे अच्छी था, अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी। अच्छी कहने वाले लोगों पहले ही अच्छी कह दिया होता तो माता सीता के जीवन में इतना कष्ट क्यों आता? तभी अच्छी कह दिया होता, तब अच्छी नहीं कहा, तब तो उंगलियां उठा दी माता सीता पर। ये दुनिया ने उठाई, ठीक है नहीं? हाँ या ना? फिर ये दुनिया ऐसे ही है। इसलिए ऐसी दुनिया में हमें भी जीना है और आपको भी जीना है। जियो खुश, प्रसन्नता से जियो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।